अब यूपी में बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर हनुमंत कथा सुना रहे हैं। आज भी हनुमंत कथा सुनाएंगे बाबा बागेश्वर। 16 जुलाई तक भक्तों को कथा सुनाएंगे बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री। 12 जुलाई को लगेगा बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार। धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शन के लिए उमड़ पड़ी है भक्तों की भीड़। इससे पहले दिल्ली के पटपड़गंज में उनका दरबार लगा था और उससे पहले बिहार के पटना में 5 दिनों का दरबार उन्होंने लगाया था। और अब ग्रेटर नोएडा, दिल्ली सटे ग्रेटर नोएडा में बाबा बागेश्वर हनुमंत कथा सुना रहे हैं। 16 जुलाई तक ये चलेगी कथा। उधर बिहार, दिल्ली में धूम मचाने के बाद बाबा बागेश्वर का दरबार उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सजा है। बाबा बागेश्वर के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भक्तों का जमावड़ा लग रहा है। आयोजकों की तरफ से खास इंतजाम किए गए, पुलिस की तरफ से पुख्ता इंतजाम है। कलश यात्रा के साथ बाबा का दरबार सज चुका है। हनुमंत कथा सुनने के लिए 24 घंटे भक्त आ रहे हैं। लेकिन 12 जुलाई को बाबा का दिव्य दरबार लगेगा। दावा किया जा रहा है इस दिन लाखों लोग बाबा के दरबार में होंगे। वहीं हर बार की तरह इस बार भी हिंदू राष्ट्र पर बाबा बागेश्वर की बेबाकी साफ दिखने वाली है। हिंदू राष्ट्र की अलख जगाने के लिए वो ऐलान करेंगे। साथ ही धर्मांतरण पर भी बाबा का करारा प्रहार दिखेगा। दिल्ली के बाद यूपी में बाबा बागेश्वर दरबार के खास मायने हैं। महेंद्र माही ग्रेटर नोएडा से मेरे साथ लाइव इस वक्त जुड़ रहे हैं। महेंद्र, दरबार की तस्वीरें हर जगह से आती हैं। अगर आप दरबार में क्या तैयारी वहां पर हुई है, किस तरह की तस्वीरें हैं वो दिखा सकें जरूर दिखाइए। मौसम किसी तरह का कोई खलल तो नहीं डाल रहा है ये भी बताइए, और क्या तैयारी है? बिल्कुल, देखिए राजीव, अगर दिव्य दरबार की बात करें और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें तो कल हमने देखा जो पहला दिन था 10 जुलाई, यानी कि जब धीरेन्द्र शास्त्री आए थे और बारिश की वजह से 2 घंटे लेट हो गया था प्रोग्राम, मगर उसके बावजूद भी जो भक्तों का तांता है वो नहीं रुका। और 1-1.25 लाख के आसपास के बाद जो भक्त हैं वो पैदल चलकर पंडाल में पहुंचा। आपको बता दें कल बहुत मूसलाधार बारिश हो रही थी, मगर उसके बावजूद भी लाखों भक्त पंडाल में पहुंचे, बस इसलिए ताकि वो धीरेन्द्र शास्त्री को एक बार देख सके, एक बार सुन सके। इसके बाद जब धीरेन्द्र शास्त्री 6:30 बजे के आसपास जब पंडाल में आते हैं तो पूरे पंडाल में बस एक ही नारा होता है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आपको बता दें कि जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जब पंडाल में पहुंचे तो उन्होंने बहुत अच्छे से उनका सारे भक्तों का स्वागत किया और ये कहा कि हमें देश को हिंदू राष्ट्र देश बनाना है और इसकी रस में हमें झूमना होगा, इसी रस के साथ हमें एक नशा करना होगा। मतलब हिंदू राष्ट्र का आपको नशा करना होगा, जिसके साथ साथ उन्होंने बताया किस तरीके से राम का जीवन है और कैसे सनातन को हमें आगे ले जाना है। और जिसके बाद देखिए लगातार हमने देखा जो ग्राउंड है, ग्राउंड कम पड़ गई थी, भक्तों की संख्या आ गई थी कि ग्राउंड कम पड़ गई थी भारी बारिश के बावजूद, क्योंकि देखिए नोएडा एनसीआर में तमाम क्षेत्रों में काफी तेज बारिश हो रही है, जिसके बाद जलभराव की समस्या, तमाम समस्याओं को दूर करते हुए जो भक्त हैं पैदल ही पंडाल पहुंच रहे हैं। और देखिए 12 तारीख को दिव्य दरबार है, यानी कि कल दिव्य दरबार है, पर्ची खुलेंगी, तो जिसको लेकर प्रशासन थोड़ा और मुस्तैद हो गया है, क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम यानी कि धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था जिस दिन दिव्य दरबार होगा वहां संख्या और अधिक होगी, जिसको लेकर जो प्रशासन है और मुस्तैद हो गया। और जितनी लोकल टीम है, जो एक्स्ट्रा फोर्स है, जो प्राइवेट एजेंसी है, वहां और दुरुस्त कर दिए गए हैं, ताकि देखिए पिछली बार कल की बात करें तो कल तकरीबन 1.5 लाख के पास आसपास लोग आए थे, तो अब ये माना जा रहा है कि जिस दिन दिव्य दरबार लगेगा उस दिन 3.5 लाख से लेकर 4 लाख लोग जो दरबार में आएंगे। और कहीं ना कहीं लोगों के अंदर बहुत उत्सुकता है इस चीज को लेकर। 3.5 लाख का मतलब महेंद्र, एक बात साफ हो जाती है, अगर इतने लोग आ जाएंगे तो एक बहुत बड़ी संख्या होगी। नोएडा और गौतम बुद्ध नगर जिले ने एक आयोजन में इतनी बड़ी संख्या शायद ही पिछले कुछ दिनों में देखी हो। पुलिस क्या तैयारी की हुई है, पुलिस ने और प्रशासन ने क्या तैयारी की हुई है इस धर्मंत कथा के लिए? बिल्कुल, देखिए राजीव, कल धीरेन्द्र शास्त्री ने भी मंच से ये कहा कि जो लोग दिल्ली में जो पटपड़गंज आईटीएस स्टेशन में उनका दिव्य दरबार लगा था, जो कथा हुई थी, वहां तो नहीं पहुंच सके थे, क्योंकि देखिए दिल्ली थोड़ा कंजेस्टेड हो जाता है, वहाँ ट्रैफिक की ज्यादा समस्या होती है। मगर जहां पंडाल लगा है ग्रेटर नोएडा के जैतपुर में, काफी बड़ा है, बताया जा रहा है कि 40 एकड़ में वो पूरा पंडाल फैला हुआ है, वहाँ सारी व्यवस्था है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने खुद ये कहा कि जो दिल्ली में नहीं आ सके वो ग्रेटर नोएडा है, वो दिव्य जो दरबार लगे उसमें शामिल हो जाएं। और कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन भी पूरी मुस्तैद है, चाहे एजेंसी की बात करें, पुलिस विभाग की बात करें, लोकल एलआईयू टीम की बात करें, तो तमाम वॉलंटियर वहाँ मौजूद रहेंगे। जो संस्था ट्रस्ट है, कल्याण ट्रस्ट, उसके करीबन 2,500 से 5,000 आदमी रहेंगे। पुलिस जवान 5,000 के आसपास रहेंगे, लोकल जो यूनिट है वो वहाँ रहेंगी और तमाम जो वॉलंटियर वो मौजूद रहेंगे। तो देखिए 3 लाख जो भीड़ होती है बहुत ज्यादा होते हैं। नजर बना रखिए महेंद्र माही, क्योंकि एक बड़ा दिव्य दरबार लगने वाला है और वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है, सबकी नजरों में रहेगा। लेकिन बाबा बागेश्वर और धीरेन्द्र शास्त्री के इस दिव्य दरबार को लेकर क्या कुछ वहां पर तस्वीरें सामने आ रही हैं, हो क्या कुछ रहा है, एक रिपोर्ट देख लेते हैं।
जिन्होंने पूरे मंदसौर को भगवामय बना दिया है। अब तो जो धर्म विरोधी हैं उनको भी खुजली हो गई होगी, और होती है जो होने दो, मलम हम लेकर देंगे, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र बन करके ही रहेगा। दिल्ली के बाद यूपी में पधारे बाबा बागेश्वर। यूपी में भी जगाएंगे हिंदू राष्ट्र की अलख। नोएडा में धर्मांतरण पर बाबा का करारा प्रहार। दिल्ली में बाबा बागेश्वर दरबार के सफल आयोजन के बाद नोएडा में बाबा का लगा है दरबार। 9 जुलाई को कलश यात्रा के साथ हनुमत कथा का आयोजन भी शुरू हो चुका है। करीब 200 बीघे में पंडाल बनाया गया है और दावा किया जा रहा है कि करीब 15 लाख से ज्यादा लोग बाबा बागेश्वर के प्रवचन को सुनने के लिए आएंगे। दिल्ली के बाद नोएडा में पंडित धीरेंद्र शास्त्री का क्या है कार्यक्रम, देखते हैं। नोएडा के जैतपुर मेट्रो डिपो के पास से कार्यक्रम हो रहा है। 10 से 16 जुलाई तक बाबा बागेश्वर हनुमत कथा कहेंगे। 12 जुलाई को बाबा का दिव्य दरबार लगेगा और लोगों की पर्ची निकालकर उसका समाधान बताएंगे। वहीं 14 जुलाई को बाबा की तरफ से सनातन धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा और 24 घंटे भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है। नोएडा में बाबा बागेश्वर के दरबार की शुरुआत कल कलश यात्रा के साथ हो चुकी है। कलश यात्रा में भारी संख्या में महिलाओं की भागीदारी दिखी। बाबा के दरबार के लिए लोगों में भारी उत्साह है। खासकर दिव्य दरबार के दिन करीब 5 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की संभावना है। आयोजकों की तरफ से भक्तों को प्रसाद खिलाने के लिए 24 घंटे भंडारे का आयोजन किया गया है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द